कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर भी बड़ी तेजी नजर आ रही है और यहाँ पे एफआई की तरफ से भी 350 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। डीआई की तरफ से भी 1840 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा, तभी मार्केट का पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आएगा। डीआई, एफआई, रिटेलर, ऑप्शन, फ्यूचर के अंदर कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, कहां कहां कितना पैसा लगाया जा रहा है, इस डाटा के अंदर छिपा है सब। देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देख लेते हैं, उसके साथ ऑप्शन डाटा भी देखते हैं और पीसीआर रेशो भी निकाल लेते हैं, लेकिन उन सब के साथ अगर ये एफआई डाटा को इंक्लूड कर लिया जाए तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू निकल के आएगा कि मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या है, ऊपर जाने वाला, नीचे जाने वाला है, कहां से दोबारा से खरीदारी आ सकती है, बिकवाली आ सकती है। क्योंकि मार्केट जो है ना ऐसे ट्रैपिंग जोन में चलता जा रहा है, हैवी कॉल राइटिंग भी बढ़ती जा रही है, मार्केट ऊपरी लेवल पर टिक भी नहीं पा रहा था। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में देखें तो मार्केट एक बढ़िया वाला पिछले 2 सेशन में एक ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट डाल दिए है। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी बिल्कुल एक रेंज बाउंड में खड़ा है, अभी भी 44,000 का लेवल वो तोड़ पार करके यानी ऊपर नहीं जा पाया है। एक 44,150 का हाई अभी भी उसने बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं किया। तो ऐसे में हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो बनेगा ये लगातार जो एफआई है अपनी खरीदारी करके चल रहा है लगातार, यहां पे चाहे छोटी छोटी आए चाहे बड़ी बड़ी आए, लेकिन अपना पॉजिटिव संकेत कहां दे रहा है, ग्रीन में दे रहा। पूरा मई मंथ के अंदर चारों तरफ से खरीदारी देखने को मिली एफआई की तरफ से। तो एफआई ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है, मार्केट को बिल्कुल बार बार नीचे से डिप्स बाई आता रहा है। लास्ट में भी 18,000 को बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया था। अब यहाँ पे डीआई की तरफ से भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है, तो यहाँ भी अच्छा खासा हमारे लिए पॉजिटिव संकेत आ रहा है चारों तरफ से। यानी दोनों यहाँ पे बुल और बियर थे, अब दोनों ही बुल बनते जा रहे हैं मार्केट के अंदर। अब दोनों ही बुल बनेंगे और ग्लोबल मार्केट से भी अच्छे संकेत आएंगे तो क्या सिनेरियो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर जो पोजीशन बना के चल रहे हैं ना, इसको पोजीशन को भी देखना पड़ेगा, कहीं हम ट्रैप ना हो जाए। तो निफ्टी के अंदर देखें तो मार्केट जो है ना इस लेवल को बिल्कुल ब्रेकआउट करके गया है और अपर की साइड पे इस लेवल पे बढ़िया वाला यहां भी ब्रेकआउट मिला है। तो ऊपर की साइड अगर हम देखेंगे तो मार्केट के अंदर ये वाला सिनेरियो निकल के आएगा जो 15 दिसंबर को निफ्टी ने हाई लगाया था। इस लेवल की बात कर रहा हूं, ये 15 दिसंबर को जो हाई लगा था। अब ये कौन सा लगा था, 18,640 का एक हाई लगाता है ये 15 दिसंबर को, और एक उसके बाद एक भयानक वाली गिरावट आती है। इस भयानक गिरावट का मतलब ये 200-250 पॉइंट की गिरावट थी। निफ्टी के अंदर 200-250 पॉइंट की गिरावट कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं होती, और मार्केट ठीक उसी जोन में एंटर कर चुका है, यहां से ठीक उसी जोन में बिल्कुल वी शेप रिकवरी लेके इस लेवल से, तो उसी जोन में एंट्री करता हुआ नजर आ रहा बड़े ब्रेकआउट के साथ। तो ऐसे में मार्केट के पास ये वाले लेवल बिल्कुल एक संभावना की तरफ और देखे जा सकते हैं। लेकिन अब हमें एक और यहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा जो इस डाटा में समझ में आ रहा है। देखो हम सब इतनी तैयारी करके चलते हैं, उसका रिजल्ट तो बिल्कुल मिलता है, आपके साथ डेली शेयर करता हूं। देखो 18,400 ही कॉल 80-85 से लेके कहां तक गई है, 170 रुपए तक देखने को मिला है। उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर भी 100-150 पॉइंट बिल्कुल देखने को मिले। तो ये एक टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे मैं एंट्री एग्जिट बिल्कुल पर्सनल सपोर्ट ग्रुप है एक तरह से, तो यहाँ पे पूरा बताता रहता हूं। तो इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़े अच्छे वाला यहाँ पे आराम से ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी के पास देखो तो अच्छे वाला ये ब्रेकआउट जरूर आया है, इस ब्रेकआउट को हम बिल्कुल एक कंफर्मेशन जरूर मान सकते हैं। तो ऊपर की साइड पर ये एरिया हम क्या करेंगे, बिल्कुल मार्क करके चलेंगे, ये वाला 18,640 का एरिया। अब यहां पे क्या था, मार्केट बिल्कुल 18,460 का एरिया था ना, जो इस लेवल के बाद ये खाली बसता है, ये पूरा एरिया खाली ब्लैंक एरिया है। इस ब्लैंक एरिया में अगर हम माप करें तो ये वाला बिल्कुल फिट बैठेगा भाई, बिल्कुल अच्छी तरह, क्योंकि मार्केट जो है ना इसी जोन में एंट्री करता जा रहा है। तो इस जोन में जो एंट्री की है तो मार्केट के पास ये वाला रेजिस्टेंस रहेगा बिल्कुल अपर साइड पे 18,600 और 640 का लेवल। लेकिन मार्केट नीचे अगर गिरता है तो फिर क्या होगा वो भी मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले ऑप्शन डाटा के साथ ये
पूरा डाटा एफआई। तो पिछले 2 दिन से डाटा कंपेयर करेंगे 25 तारीख से और 26 तारीख की। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर, वो रिटेलर है, यहाँ पे छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। अब रिटेलर कर क्या रहा है? मार्केट हाई लगाता जा रहा है। अब रिटेलर ट्रैप हुआ था, वो फंस के खड़ा हो गया। अब वो क्या देख रहा है? मार्केट ऊपर जा रहा है और ये अपनी पोजीशन क्या था? पहले 46% कॉल की साइड पोजीशन थी, 53% क्या था? पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा था। अब यहां पे रिटेलर क्या कर रहा है? 45% क्या है? कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा है। 1% बिल्कुल यहां पे पुट की साइड शिफ्ट होती नजर आ रही है। यहां पे बिल्कुल पहले 46 था, अब यहां पे 54% यहां पे क्या आ गया? पुट की साइड पोजीशन नजर आ रही है। तो बिल्कुल माइनस की गई है रिटेलर की तरफ से। उसको लगता है कि मार्केट हाई लेवल पे जा चुका है, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये हो गया रिटेलर की एक सोच है भाई। यहाँ पे जो डाटा देखने के बाद, क्योंकि पोजीशन माइनस कर रहा है ना, लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर आप जाओगे तो 85% यहाँ पे क्या था? लॉन्ग करके चल रहा था और अभी क्या आ रहा? 85% ही आ रहा है। तो भाई फ्यूचर के अंदर तो बिल्कुल पोजीशन जो है ना, बिल्कुल सेम टू सेम आ रही है। 14% शॉर्ट की साइड है, लेकिन यहां पे ऑप्शन के अंदर अपनी पोजीशन बिल्कुल माइनस किया गया है रिटेलर की तरफ से। तो रिटेलर ने तो माइनस कर लिया, लेकिन यहां पे तो पोजीशन कुछ और नजर आ रही है। यहां पे तो पोजीशन बिल्कुल और कुछ और नजर आ रही है। मार्केट ने यहां पे एक ब्रेकआउट दिया है, इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट। अब ऊपर का एरिया तो ये आ गया, लेकिन नीचे की साइड की अगर हम बात करें, जहां से ब्रेकआउट आया ना, ये वाला एक लेवल हमारे पास क्या बनेगा? सपोर्ट का लेवल बनेगा, बढ़िया अच्छे वाला एक सपोर्ट लेवल बनेगा। तो इसको भी अगर मैं मार्क करके चलूं तो अच्छे वाला हमारे पास क्या आएगा? ये जबरदस्त एरिया जो बीच का एरिया आ गया ना, ये एक छोटा सा एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया बनने वाला है। यानी हमारे पास 18,300 का भी एक सपोर्ट है, लेकिन कब? 400 के लेवल का एक सपोर्ट बन रहा ना, ये 18,400 के लेवल को। थोड़ा सा और लॉजिकली बात कर लेता हूं, इसको डिलीट मार के आपको क्लियर बता देता हूं। इतना मुश्किल भी नहीं है इसको एनालिसिस करना, बड़ा आसान। देखो ऊपर का एरिया तो मैं डिस्कस करना नहीं चाहूंगा क्योंकि आपको बताया जा चुका है, लेकिन एक ये जो सपोर्ट यहां से बिल्कुल एक ब्रेकआउट आया ना, ये वाला ब्रेकआउट हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा, सपोर्ट का लेवल 18,400 का लेवल। उसके नीचे मार्केट अगर दोबारा से ब्रेकडाउन देता 400 के नीचे, तभी हमारे पास पुट का एरिया होगा और फिर नीचे जबरदस्त एरिया रहेगा यहाँ का बढ़िया वाला। फिर 200 पॉइंट का एरिया यहाँ भी नीचे है, बड़ी जबरदस्त। अगर मार्केट ने रिवर्स मोड दिखाया, लेकिन इतना आसान नहीं है। चारों तरफ से भी डाटा आपको पूरा समझाऊंगा ना, समझ में आएगा कि मार्केट का सिनेरियो क्या निकल के आ रहा है। तो ये 18,200 का नीचे की साइड सपोर्ट रहेगा और ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस तो हमने बिल्कुल 18,600 से 640 का माप ही लिया है। तो यहाँ पे पूरा अगर डीआई की पोजीशन को देखें, डीआई जो लगातार कल इसके अंदर अच्छी खासी 1840 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। तो ऐसे में डीआई ने ऑप्शन के अंदर क्या पोजीशन बनाई है? पिछले 2 दिन का डाटा यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यानी डीआई अपनी पोजीशन पहले 52% पोजीशन क्या था? कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। 47% क्या था? पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अब यहाँ पे डीआई क्या कर रहा है? 49% आ गया, बिल्कुल पोजीशन कम कर ली गई है। 50% यहाँ पे क्या आ गया? पुट की साइड। लेकिन यहां से अगर 52 से 49 आ गया तो यहाँ पे पोजीशन बिल्कुल माइनस होके 3% यहाँ पे शिफ्ट होगी। भी रिटेलर ने भी माइनस किया गया है और डीआई की तरफ से भी 3% बिल्कुल माइनस होता हुआ नजर आ रहा है। ऑप्शन के अंदर अपनी पोजीशन को कम करना, यानी इंडेक्स की साइड, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल यहां पे कम करता हुआ नजर आ रहा है डीआई। लेकिन फ्यूचर के अंदर पोजीशन क्या कर रहा है? पहले क्या था? 3.39% क्या था? लॉन्ग करके चल रहा था मात्र। अब यहाँ पे 3.40 है। डाटा बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा, कोई बड़ा बदलाव नहीं नजर आ रहा है। 96% शॉर्ट की साइड है, ये भी नोटिस करके चलना पड़ेगा। 96% शॉर्ट की साइड है। तो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर तो सेम टू सेम पोजीशन नजर आ रही है डीआई की। अब डीआई ने अपनी पोजीशन 2 दिन के अंदर अगर हमने कंपेयर कर लिया है तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर पैसा निकाल लिया गया है। लेकिन एक नोटिस करो, यहाँ पे नोटिस करने की बात यह है कि डीआई जो है ना, एक 50-50 के रेशो में बैठा है, 49-50%, यानी बिल्कुल अपनी पोजीशनों को हैजिंग बना के बैठा है। तो ऐसे में डीआई का मूड तो अभी भी 50-50 के रेशो में है, कोई बड़ा नेगेटिव नहीं आया है। इतना हायर लगाने के बाद जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है डीआई की तरफ से। लेकिन कैश के अंदर भी खरीदारी,
फ्यूचर के अंदर सेम टू सेम पोजीशन बनाना, और यहाँ पे मात्र 3% का पोजीशन माइनस जरूर किया गया है, लेकिन अभी भी एक 50-50 के रेशो में जरूर बैठा है एक हैजिंग के तौर पे। तो यानी नीचे की साइड एक सपोर्ट एरिया जरूर बनाता हुआ नजर आएगा मार्केट हमारे पास। लेकिन यहाँ पे ग्लोबल मार्केट साइड देखें, बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से लगातार एक इसी जोन में घूमता नजर आ रहा है। देखो बैंक निफ्टी जो है ठीक उसी जोन में घूमता नजर नहीं आ रहा। तो पहले भी ये हाई लगाता था, उसके बाद नीचे लो लगाया यहाँ पे, फिर रिकवर किया, फिर यहाँ पे फिर ऐसे चलता जा रहा है। इसके ऊपर भी जा नहीं पा रहा है और इसके नीचे भी नहीं जा पा रहा है, बिल्कुल ठीक। लेकिन अब समय आ गया है बैंक निफ्टी के लिए। क्यों? क्योंकि वो भी लॉजिक बताऊंगा यहाँ पे, क्यों बैंक निफ्टी क्यों यहाँ पे अपने हाई को नया हाई लगा सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट आता है, यानी ये वाला लेवल को अगर हम बात करें 44,150 का एरिया हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है पिछले लास्ट टाइम से। एक लाइफ टाइम हाई है बैंक निफ्टी का इस लेवल के नियर। तो अपर साइड पे जैसे ही यहाँ पे बिल्कुल कोशिश किया गया था, अब यहाँ पे बिल्कुल टॉप बन चुका है, यानी टॉप पर टॉप एरिया आ चुका है। तो यहाँ पे मार्केट एक ब्रेकआउट इस दीवार को तोड़ने की तैयारी कर चुका है। जो ये दीवार बन चुकी ना, बार बार इसको टेस्ट किया गया, यहाँ पे टेस्ट किया गया, फिर टेस्ट किया गया, फिर टेस्ट किया गया और फिर टेस्ट किया गया। यानी एक तरह से किसी दीवार पर अगर हथौड़ा मारा जाता है तो वो बिल्कुल कमजोर हो जाती है। हथौड़ा मारने की बात बताऊं, हथौड़ा देखो आपके सामने आ रहा है। इस हथौड़े को जो वीडियो अभी तक देख रहा है ना, वो इस हथौड़े को समझ जाएगा। ये वाला हथौड़ा ये लगाना वीकली ब्रेकआउट, बिल्कुल इसको डोजी हैमर कैंडल बिल्कुल बोल सकते हो। तो ये बिल्कुल एक हैमर कैंडल, यानी हैमर कैंडल का मतलब एक हथौड़ा लग चुका है। यानी इस वीक के अंदर ये बढ़िया वाला मूवमेंट हो सकता है। कल ही मार्केट यहाँ पे 44,150 के एरिया को पार करता हुआ बिल्कुल फान देगा और बड़े लेवल की तरफ, यानी अपर साइड का एरिया 44,500 का एरिया और उसके बाद 45,000 का एरिया बिल्कुल एक तो टेस्ट करने की तैयारी और करता नजर आए। पूरा लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू बताया गया है कि कहां पे कॉल बनती है, कहां पे पुट बनती है। ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें तो एसजीएक्स निफ्टी 240-41 पॉइंट की तेजी के साथ 1% से ज्यादा की तेजी बिल्कुल नोटिस की गई है। फिटसी यूके के अंदर 56 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिली। डेक्स जर्मनी के अंदर 190 पॉइंट की तेजी, सीएससी फ्रांस के अंदर 89 पॉइंट की तेजी, नेस्डैक के अंदर 277 पॉइंट की 2% से ज्यादा की तेजी नेस्डैक। फोकस आईटी सेक्टर। निकी जापान के अंदर देखिए तो 115 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है। S&P 500 के अंदर भी 54 पॉइंट की तेजी, 1% से ज्यादा की तेजी बिल्कुल नोटिस की जा सकती है। डाउ जोन के अंदर 328 पॉइंट की तेजी, 1% तेजी, बड़ी जबरदस्त भाई। एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी 240 पॉइंट प्लस यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी। डाउ जोन को अगर हम देखें 328 पॉइंट की तेजी यहां भी बिल्कुल 1% के साथ। तो भाई पूरा यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की तरफ अगर नजरें डालें तो पूरा ग्लोबल मार्केट पूरी हरियाली छा चुकी है मार्केट के अंदर। ऐसे में मार्केट एक बड़ा गैप अप लगा सकता है, लेकिन बड़ा गैप अप के साथ हमने प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी पड़ेगी। लेकिन ये तो हो गया भाई ग्लोबल मार्केट की तरफ से हमें संकेत जो आ रहे हैं। लेकिन ये एफआई कर रहा है मार्केट के अंदर खरीदारी, इसको नोटिस तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि कैश के अंदर देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल अपनी पोजिशनों को ना कम करता जा रहा है। ये अपनी पोजीशन बिल्कुल यहाँ पे देखो 350, 589, कोई बड़ी वाली खरीदारी नहीं आ रही है कि मन खुश हो जाए। 1000, 2000, 5000 करोड़ की इतनी अच्छी खरीदारी नहीं आ रहा है। फिर हमें संकेत आता है कि मार्केट 19,000 जा सकता है। लेकिन इसकी छोटी छोटी खरीदारी पॉजिटिव जरूर है, लेकिन थोड़ा सा डर का माहौल बनाती है। क्या ऑप्शन फ्यूचर के अंदर भी यही आ रहा है? चलिए यहाँ पे चेक करते हैं पिछले 2 दिन का डाटा। तो एफआई यहाँ पे पोजीशन क्या बना के चल रहा है? 57% यहाँ पे क्या है, इंडेक्स को कॉल की साइड अपनी पोजीशनों को बिल्कुल बना के बैठा था और पुट की साइड क्या था, 42% आ चुका था। तो ऐसे में अब यहाँ पे एफआई यहाँ पे 61% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना ली गई है। यानी अगर पूरा यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ना, आपको समझ में आएगा। भैया देखना तो यहाँ पे कितना आ चुका, 38%। अब यहाँ पे रिटेलर ने 1% माइनस किया गया, 1% रिटेलर का नोटिस कर लेते हैं। डीआई की तरफ से कितना माइनस है,
3%, तो 3% इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी इन्होंने तो बिल्कुल बिकवाली की है, अपनी पोजीशन कम की है, और ये आके आप कर गया है 4%, यानी 57% से 61%। तो इनका टोटल कितना आ गया 4%, और ये 4% पूरा कैच कर लेगा। लाओ भाई दो माल दो, मुझे खरीदना है, जितना माल बेचोगे उतना खरीद लूंगा। ये वहां पे नोटिस नजर आ रहा है कि एफआई एक बड़ा इन्वेस्टर है, बड़ी सोच समझ के पैसे लगाता, कोई छोटा मोटा इन्वेस्टर नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टर है। तो यहाँ पे पूरा 4% पोजीशन बिल्कुल लॉन्ग की साइड, ओवरऑल देखोगे तो 61% आ चुकी है। तो यहां भी हमारे लिए क्या संकेत आ रहे हैं, पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं कि बड़ा इन्वेस्टर यहां पे मार्केट की तरफ और बिल्कुल विश्वास बना के चल रहा है। तो यहां पे पॉजिटिव सिनेरियो नजर आ रहा है। तो मार्केट के अंदर क्या आ गया, बिल्कुल एक पॉजिटिव सिनेरियो नजर आ गया। लेकिन फ्यूचर के अंदर 53 यहां पे 40% था, अब कितना आ गया 53.81% आ गया। तो यहां भी पोजीशन हल्की बिल्कुल, लेकिन है तो पॉजिटिव में ही, बिल्कुल पॉजिटिव 53% बिल्कुल अभी भी पॉजिटिव बैठा है। यहां पे कौन, एफआईआई। 46% क्या आ रहा है, बिल्कुल शॉर्ट करके चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल देखो तो पूरा यहाँ पे कैश के अंदर भी बिल्कुल, जो आपको ये डाटा दिखाता हूं ना, ये डाटा पहले वाला डाटा, ये सिर्फ कैश का डाटा होता है, ये कैश का डाटा होता है भाई। और इसके बाद मैंने जो आपको डाटा दिखाया वो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा है, वो एनएससी की साइट से भी मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हो। मैं बिल्कुल आपको सब सीधी बात बता देता हूं, कुछ छुपाता नहीं हूं। तो एनएससी की साइट पे मिल जाएगा। तो ये कैश का डाटा आप आराम से देख सकते हो, और फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी आपको बताया गया। तो ऐसे में मार्केट के अंदर जो पूरा डाटा, ग्लोबल मार्केट है, और यहाँ पे टेक्निकल ब्रेकआउट जो भी संकेत दे रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे बिल्कुल 80 से 100 पॉइंट का गैप अप के साथ ओपनिंग होने के एक संकेत देता हुआ नजर आ रहा है मार्केट के अंदर एक संभावना के तौर पर। अब यहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए हमें टाइम टू टाइम, इसको भी नोटिस कर लेना चाहिए, इसको मैं इग्नोर नहीं करता, क्योंकि थोड़ा सा संभल के चलना जरूरी होता है। अग्रेसिव ट्रेडिंग मार्केट में मार देती है, तो अग्रेसिव ट्रेडिंग मत किया करो। अब यहां पे देखो बिल्कुल ये इंडिया वीक्स का वीकली चार्ट लगाया मैंने, ये नीचे से क्या किया है, बिल्कुल एक रिकवरी देखने को मिला है। इसलिए टाइम टू टाइम एक लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, क्योंकि ये भी अपने एक लास्ट टाइम वाले एक सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। अब यहां से सपोर्ट लेता हुआ नजर मार्केट आया, यानी इंडिया वीक्स ने अगर यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट के अंदर 2-3% की रिकवरी आ गई, तो मार्केट के अंदर एक गिरावट भी आ सकती है ऊपरी लेवल से। उसीलिए बोल रहा हूं कि एक प्रॉफिट बुकिंग साथ के साथ कॉल कर, जो इसके पास कॉल होल्ड है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग जरूर करे टाइम टू टाइम।